बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़्लो चार्ट्स के बारे में। और अगर आप बिगिनर लेवल पे फ़्लो चार्ट को समझना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपको फ़्लो चार्ट के हवाले से मिलेंगी। फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे एंड देन प्रैक्टिकली उसका यूज़ करके देखेंगे। कुछ कोडिंग की एग्जाम्पल्स को फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, फेसबुक पर हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चार्ट बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ्लो एंड चार्ट। चार्ट हमारे पास कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, यानी कि चार्ट जो है हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स का मजमुआ है या डिफरेंट सिंबल से मिलकर बनता है। डिफरेंट सिंबल्स का हम यूज़ करके हम अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो कोड है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, शो कराने के लिए हमारे पास चार्ट जो है उसमें डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं। और फ्लो हमारे पास ये डिफाइन करता है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है या फिर हमारा जो कोड है उसका फ्लो किस तरह से होगा। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो फ्लो चार्ट में हमारे पास हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करके हम एक चार्ट बनाते हैं और हमारा जो कोड होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट जो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कोड की या किसी भी एल्गोरिथम की। ओके, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, छोटी मोटी या बड़ी एप्लीकेशंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। सो फ्लो चार्ट जो है छोटी एप्स, छोटे मोटे कोड, बिगिनर लेवल पर बहुत अच्छा समझा जाता है कि आप अपने कोड को फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करने की, उसको कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। और यहाँ पे ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपने फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। लाइक हमारा जिस तरह कोड होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, इसी तरह फ्लो चार्ट भी हम स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे और उसका जो फ्लो भी होगा साथ साथ डिज़ाइन होगा। तो हमारे लिए हमारे कोड को समझना ईजी हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड और ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की, किसी भी कोड को ग्राफिकली या पिक्चर के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट्स यूज़ होते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जिन सिंबल्स को हम यूज़ करते हुए अपना फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द सिंबल्स फर्स्ट। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ्लो चार्ट सिंबल्स। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे मैंने सिंबल्स के नेम यूज़ किए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, और राइट साइड पे एक सिंबल्स हैं। इसी तरह फिर कुछ सिंबल्स यहाँ पे हैं जो कि लेफ्ट साइड पे उनके नेम हैं और राइट साइड पे वो सिंबल्स हैं। ये सारे सिंबल्स जो हैं जो कि ब्लू कलर में हैं, आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते वक्त, फ्लो चार्ट बनाते वक्त। तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है, देन प्रैक्टिकल यूजेज जिस वक्त हम इसकी देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, सबसे पहले है हमारे पास ओवल शेप। ओवल शेप कुछ इस तरह से होती है, या फिर आप बिल्कुल ओवल ही जिस तरह से होगी उस तरह से भी बना सकते हो। तो कंप्यूटर पर मैं डिज़ाइन कर रहा था तो अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से बना लिया। सो इस तरह की शेप होगी। आपका जो फ्लो चार्ट है वो बताएगा अगर ये शेप आप यूज़ कर रहे हो तो आप या तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन का या आपके फ्लो चार्ट का। देन हमारे पास पैरेललोग्राम यूज़ होती है इनपुट या आउटपुट के लिए। तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह से होगी, रेक्टेंगल होगी बट साइड से थोड़ी कर्व्ड है। ओके, इस तरह से शेप होगी। अब इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, आप कॉटलिन में हैं, आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो उसके अंदर स्कैन एफ होता है इनपुट के लिए और इसी तरह आउटपुट के लिए प्रिंट एफ यूज़ होता है। C++ में CN एंड सी आउट यूज़ होता है। जावा में हमारे पास एस आउट यूज़ होता है प्रिंट करवाने के लिए। तो जितना भी हम इनपुट या आउटपुट का काम करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर हम उसको इस तरह की सिंबल के अंदर लिखेंगे। देन हमारे पास रेक्टेंगल शेप यूज़ होती है किसी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। कहीं पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है, आप 2 नंबर की एडिशन कर रहे हो, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए रेक्टेंगल शेप का यूज़ होता है। मैं अभी यहाँ पे इन सिंबल्स को थोड़ा तेज़ी के साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये सिंबल यूज़ किस तरह होंगे। जस्ट मैं आपको सिंबल्स के नेम और सिंबल्स की शेप बताना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ ये सिंबल का पर्पस क्या है। एरोज हमारे पास यूज़ होते हैं फ्लो को डिफाइन करने के लिए कि हमारा फ्लो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट होगा और किस तरफ जाएगा। देन हमारे पास है डायमंड सिंबल। डायमंड का सिंबल यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने कहीं लूप यूज़ किया, आपने सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें इफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, व्हेन या स्विच स्टेटमेंट आ जाती है, वहाँ पे हमारे पास ये
डायमंड का सिंबल यूज होगा और इसमें एंट्री पॉइंट तो 1 होगी लेकिन एग्जिट हमारे पास ट्रू और फॉल्स की बेस पर 2 होंगे। और देन हमारे पास सर्कल है, सर्कल भी हमारे पास डायमंड के साथ ही यूज होता है। जब हमारे पास एग्जिट पॉइंट 2 होंगे तो हम कनेक्टर का यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं तो और उसके बाद हम अपना फ्लो डिफाइन करते हैं। इट इज ऑप्शनल, आप कनेक्टर यूज करो या ना करो, इट्स अप टू यू। देन हमारे पास रेक्टेंगल विद डबल लाइंस, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप आपको नजर आ रही है लेकिन इसके आप राइट पे देखो और लेफ्ट पे देखो तो एक एक्स्ट्रा लाइन है। तो ये जो है डबल लाइंस रेक्टेंगल, कहीं पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो फ्लो चार्ट में उस फंक्शन कॉल के लिए डबल लाइन रेक्टेंगल हमारे पास यूज होती है। तो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। स्क्रीन पे आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा, यानी कि आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं जो आपने अभी देखी। यहाँ पे आप देखिए ओवल शेप है, पैरेललोग्राम है, एरोज यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ओके, ओवल शेप, पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल भी यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो 2 नंबर्स की एडिशन करता है। तो 2 नंबर्स की एडिशन के लिए सबसे पहले हमने बताया कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमने डिफाइन किया और उसके लिए ओवल शेप का हमने यूज किया। देन हमारा एरो लाइन, जो सिंबल्स हमने अभी देखे थे तो उसमें से ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये चारों सिंबल हम अभी यूज कर रहे हैं इस वाले फ्लो चार्ट में। आगे आने वाले फ्लो चार्ट में हम डिसीजन या डायमंड और सर्कल का भी यूज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन हम यूजर को बोलेंगे, हमने यूजर से इनपुट लेना है, सी इन करना है या सी आउट करना है या फिर हमने स्कैन एफ करना है। तो वहाँ पे हम पैरेललोग्राम का यूज करते हुए बता रहे हैं कि आपने इनपुट करने हैं ए और बी को। अब आप इसको अगर कोड में कन्वर्ट करना चाहो तो आपके लिए बहुत सिंपल है, आप इस शेप को देख के बता दोगे या फिर जो लिखा हुआ है उससे भी देख के आप बता सकते हो। आपने स्कैन एफ यूज करना है, सी इन यूज करना है, सी आउट यूज करना है। कितना सिंपल हो जाता है फ्लो चार्ट को अगर आप समझ लें, कोड करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। देन इनपुट करने के बाद हमने 2 नंबर्स की प्रोसेसिंग करनी होगी। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी रेक्टेंगल को और रेक्टेंगल जो है वो शो करती है प्रोसेसिंग को। तो यहाँ पे 2 नंबर की अगर एडिशन होगी तो वो हमारे CPU पर होगी तो प्रोसेसिंग होगी। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग रेक्टेंगल हेयर, वी आर यूजिंग अ फ्लो लाइन अगेन। और उसके बाद हमने एक और पैरेललोग्राम का यूज़ किया और हमारा जो सम होगा, जो रिजल्ट होगा कैलकुलेट होने के बाद पैरेललोग्राम का यूज़ करते हुए हम बता रहे हैं कि हमने उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। अब जैसे ही आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, प्रिंट या सी आउट लिखते हो, प्रिंट एफ लिखते हो, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, एंड की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट भी एंड होगा। कितना सिंपल तरीके से इस फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए हमने पूरे कोड को समझ दिया और जो डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी थी उन सब का हमने यहाँ पे तकरीबन लेफ्ट साइड वाली यूज़ कर ली हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख ली। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल नज़र आ रही है एरिया ऑफ सर्कल की, जिसको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देन हमारा फ्लो लाइन यूज़ हो रही है, पैरेललोग्राम यूज़ हो रही है कि हमने इनपुट करनी है आर की वैल्यू एंड देन आर को कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल यूज़ होगी हमारे पास और देन हम फर्दर आगे जाएंगे तो हमारे पास एरो लाइन का यूज़ हो रहा है और देन पैरेललोग्राम का यूज़ करते हुए हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एक्चुअली ये दोनों एग्जांपल्स थोड़ी सिंपल सी हैं, इतना ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमारा डायमंड और कनेक्टर भी यूज़ हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। सो हियर इज़ अ लिटिल कम्प्लेक्स एग्जाम्पल, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे आप डायमंड सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं। फ्लो चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम है या सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट है उससे ये बोल रहा है कि आप मार्क्स इनपुट करने हैं और जब स्टूडेंट अपने मार्क्स इनपुट करेगा तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि वो पास हुआ है या फेल स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। उसके लिए हमने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले हमने यूज़ किया स्टार्ट का, तो स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप का यूज़ किया और उसके फ़ौरन बाद हमारी फ्लो लाइन यूज़ हुई और हमारा फ्लो डिफाइन हुआ कि हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़र से, स्टूडेंट से इनपुट करवाएंगे मार्क्स, जो भी उसके मार्क्स हैं, 40 हैं, 30 हैं, 70 हैं, जो भी हैं, यूज़र इनपुट करेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो शेप यूज़ हुई है आप उस पर फोकस करें तो पैरेललोग्राम यूज़ हो रही है। एंड देन उसके बाद हमारा फ्लो फर्दर आगे जाएगा और देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं अपने डायमंड सिंबल का, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के तौर पर यूज़ होगा। तो फ्लो चार्ट में हम डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक होगा कि मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं। अगर 40 से ज़्यादा हैं तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने डिस्प्ले करवाना है मार्क्स को,
तो मार्क्स को डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज़ की, और अगर स्टूडेंट फेल है, उसके मार्क्स 40 या 40 से कम हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो फेल होगा। आप इस 40 को 33 भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली 33 जो है वो पासिंग होता है, हम इसको 32 रखते हैं। अगर मार्क्स जो हैं 32 से बड़े हैं तो यस 33 हैं, स्टूडेंट पास है, 32 है या उससे कम है, स्टूडेंट फेल है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखें, डायमंड का सिंबल है यूज़ हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास जो फ्लो है डायमंड के सिंबल की तरफ आ रहा है, लेकिन डायमंड से जिस वक्त आउट होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यस की तरफ जाएंगे या ट्रू की तरफ, या 1 रिटर्न होगा और जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट करवाएंगे, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नो की तरफ जाएंगे और फॉल्स प्रिंट होगा। अगर आपने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से समझ लो। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इफ हो गई, व्हेन हो गई, उनको पढ़ोगे आपको उनकी भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे आप देखो, मैंने इस वाले फ्लो चार्ट में कनेक्टर का यूज़ किया है, और हम अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर भी कनेक्टर की तरफ आएंगे, और कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी कनेक्टर की तरफ आएंगे, जो कि सर्कल है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एंड की तरफ चला जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो है एल्गोरिथम या ये वाला जो फ्लो चार्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप इस काबिल हो चुके हो आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, अगर आपको कोई सिंपल सा कोड दिया जाता है तो आप उसका फ्लो चार्ट डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक और फ्लो चार्ट है, जिसमें हम फ्लो चार्ट जो है बना रहे हैं, फाइंड फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, पहले 50 जो नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है हमने वो निकालना है। यहाँ पे आप देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे हमने डायमंड यूज़ किया है, और उससे दो वैल्यूज़ हमारे जो दो फ्लोज हैं वो निकल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कनेक्टर यूज़ नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कनेक्टर हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। इस केस में सबसे पहले सम जो है कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट 50 नंबर्स का हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे ओवल के सिंबल से, देन हमारा फ्लो स्टार्ट होगा, और हम यहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियली वैल्यू हमने 0 रख दी, और देन हम फर्दर आगे जाएंगे। एक और प्रोसेस हमारा है रेक्टेंगल का यूज़ करते हुए हमने डिफाइन किया। अब हम अगर इसको कोड की तरफ शिफ्ट करें, यानी कि फ्लो चार्ट से कोड लिखना चाहें, तो हमें ज़्यादा ईजी रहता है कोड लिखना। देन रेक्टेंगल में हमने n जो है उसको हमने इनिशियली 0 रखा। n हमारा वो नंबर है जो कि हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, और वो ऐड भी होता रहेगा, उसकी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। देन हमने आगे n जो है उसको हमने इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस डिफाइन किया। तो देखें जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे हमने रेक्टेंगल के अंदर शो किए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ओवल शेप और रेक्टेंगल डायमंड को समझना है, हमने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस n, सम जो कि इनिशियली 0 था, 0 प्लस n फर्स्ट टाइम n में 1 होगा, ऐड होगा, वो सम में ऐड हो जाएगा, अप टू 50 तक यहाँ पे ऐड होता रहेगा। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे जाकर एक लूप यूज़ किया है, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या n की वैल्यू 50 के इक्वल हो चुकी है। अगर हाँ तो आपने डिस्प्ले कर देना है सम को, अदरवाइज अगर नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन में इनिशियली 50 टाइम्स तक कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ से हमारा रिटर्न ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, n इज इक्वल टू n प्लस 1, n में 1 ऐड होगा, फिर 2 हो जाएगा n, और वो ऐड हो जाएगा n में 3 अप टू 50 तक ये एडिशन यहाँ पे होगी, और ये जो कंडीशन है ये चेक होती रहेगी, एंड ऐसे यहाँ पे ये चलता रहेगी, ये प्रोग्रेस चलती रहेगी। एंड में जब n की वैल्यू 50 हो जाएगी तो यहाँ पे जिस तक वो चेक करेगा कि n की वैल्यू 50 है, कंडीशन ट्रू हो गई, यस हो गई, तो देन हम डिस्प्ले करवा देंगे सम को, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है उसका हमने रिजल्ट सम के अंदर स्टोर करवाया है। और जैसे ही डिस्प्ले होगा सम, हमारा जो एल्गोरिथम है, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो हमें बता रहा है डिस्प्ले करने के बाद, पैरेललोग्राम के यूज़ के बाद हम एंड की तरफ जाएंगे, और एंड में हमने ओवल का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं अपनी, और दोस्तों के साथ मस्त शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।